एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, बोले मेरे कल्याण का उपाय बताओ। महात्मा बोले राम राम किया करो। पढ़ा लिखा आदमी था, बड़ा नाराज हुआ। बोले इस जमाने में आप क्या ये सड़ी गली पुराने जमाने की बात करते हो? क्या होता राम नाम? ये राम 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 क्या है? क्या राम 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 कहने से कल्याण हो जाएगा? अगर राम राम राम, एक सज्जन का तर्क सुनो। उन्होंने कहा कि राम राम कहने से अगर कल्याण हो जाए तो शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। शक्कर शक्कर कहने से कहीं मुख मीठा होता? शक्कर खाने से मुख मीठा होता? तो राम राम कहने से कोई कल्याण हो जाएगा? अलग देखो, तर्क तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक अंतर है। क्या? का राम नाम चिन्मय है, राम नाम चैतन्य तत्व है, और शक्कर जड़ चीज है। उस जड़ की तुलना चैतन्य से कैसे करते हो? इसलिए उस आदमी ने भी कहा क्या होगा राम नाम से? ये 2 अक्षर का शब्द क्या किसी का जीवन बदलेगा? महात्माओं की जो युक्ति होती, महात्मा ने उसे गाली दे दी उसको और डांट कर चुप। तो क्या जाने राम नाम का प्रभाव। तो जो चुप कहा तो उसको बड़ा क्रोध आया, मुझको डांटा, मुझको ललकारा और ऐसे कहा। अब लोगों ने पकड़ लिया, वो महात्मा पर झपटा। अब महात्मा हंसते रहे, केवल इतनी तो कहे चुप बस। अब वो अपना कभी टोपी उतार कर फेंके, कभी छड़ी फेंके, कभी ऐसे पड़ा क्रोध। महात्मा हंसते रहे, लोगों ने पकड़ा, रे शांत रहो शांत रहो। उसका क्रोध कुछ कम हुआ। महात्मा बोले समझ में आई बात? बोले क्या समझ में आई? आप साधु होकर ऐसे डांट कर बोले और हमको चुप कहा, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया। महात्मा बोले इधर आ, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था। क्या? बोले चुप भी तो 2 अक्षर का शब्द है, चुप। और ये सुनते ही ऐसे बदल गए कि तुरंत तमा गए, सारा सामान फेंकने लगे। बोले ये संसार का सड़ा गला शब्द चुप कहने से इतना परिवर्तन हो गया, तो भगवान के उस चैतन्य नाम का 2 अक्षर राम स्मरण करने से क्यों नहीं कल्याण? इसलिए भाई, वो एक गांव की घटना आपको सुनाऊं। बारात गई, छोटा सा गांव था, तो उस दिनों यह नियम था कि बारात की तो लोग प्रतीक्षा करते थे, इसलिए पूरा गांव सिमट कर जाता था। अब घर में 2-4 लोग रहते थे जो रखवाली करें घर की। बारात में तो सभी जाना चाहते थे, तो 2-1 लोग घर में रहे। चोरों का बड़ा डर रहता था कि सूना घर है, कोई ना कोई। तो एक आदमी अकेला था। चोरों ने देखा जरा पता लगावें कि इस घर में कोई है कि नहीं, तो उन्होंने पत्थर फेंका ऐसे मकान पर। वो समझ गया कि चोरों ने ये काम किया है, और चोरों को अगर ये पता लग जाएगा कि हम अकेले हैं तो अभी टूट पड़ेंगे, सारा सामान चुरा कर ले जाएंगे। वो आदमी बड़ा चालाक था, अकेला था, मकान में कोई नहीं था। अब उसने झूठे ही नाम लेने शुरू किए। जैसे ही पत्थर गिरा, 16 महेंद्र सिंह, देखना ये किसने पत्थर मारा, तुम नहीं पूछे तो सुरेंद्र सिंह से पूछ लेना। और वो कमलेश सिंह कहां सो रहे हैं, वो शेर सिंह से को जगह। अब उसने सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, कमलेश सिंह, शेर सिंह और शमशेर सिंह कहां है। चोरों ने जो सुना रही बोली बहुत भारी है इसमें, तो लौट गए। अच्छा बोलो, नाम झूठे थे और चोर सच्चे थे, पर झूठे नाम का उच्चारण करने से सच्चे चोर भाग गए कि नहीं? तो जब झूठे नाम की यह महिमा है, तो जो भगवान के सच्चे नाम का स्मरण करेगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह के झूठे चोर भाग जाएंगे कि नहीं? इसीलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जप में दृढ़ विश्वास, यह भगवान की 5वीं भक्ति है। अब इसका प्रभाव सब जगह दिखाई देगा। हनुमान जी समुद्र लांग गए। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांग गए। तुलसीदास जी बोले आश्चर्य बिल्कुल नहीं। क्यों? हनुमान जी पार जाते हुए दिखाई दे रहे थे समुद्र के, लेकिन कमाल हनुमान जी का नहीं था। फिर
बोला कमाल तो उसका था जो दिखाई नहीं दे रहा था। कौन? प्रभु मुद्रिका मेले प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई प्रभु मुद्रिका माई प्रभु मुद्रिका जलधि लांघी गए अचरज नाही प्रभु मुद्रिका मुख माई प्रभु मुद्रे जलध लाग गए अचरज नाही प्रभु मुद्रिका मेले प्रभु मुद्रिका मेले प्रभु मुद्रे जलध लाग गए अचरज नाए प्रभु मुद्रे प्रभु मुद्रिका प्रभु मुद्रिका प्रभु मुद्रिका। श्री हनुमान जी समुद्र लांग गए, आश्चर्य नहीं है। क्यों? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अब लगता है कि मुद्रिका मुख में थी इसलिए हनुमान जी समुद्र लांग गए, तो आश्चर्य नहीं। तो हनुमान जी की महिमा नहीं है, फिर किसकी महिमा है? मुद्रिका की। लेकिन तुलसीदास जी बोले मुद्रिका की भी नहीं, फिर किसकी महिमा है? बोले हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी। बुद्धिमताम वरिष्ठम, इतने ज्ञानी इतने विवेकवान, मुद्रिका कोई मुख में रखने की चीज है? श्री हनुमान जी से किसी ने कहा तो मुद्रिका मुख में क्यों रखे हो? मुद्रिका कोई मुख में रखने की चीज है? हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर जो मुद्रिका में लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। तब देखे मुद्रिका मनोहर, तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, तब देखी तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी तब देखी तब देखी तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित। मुद्रिका में लिखा था राम नाम,
तो हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी, अर्थात राम नाम मुख में रखा तो पार हो गए कि नहीं। कितना बढ़िया उपदेश है। अगर हनुमान जी ने राम नाम मुख में रखा तो सागर पार कर गए, तो अगर हम लोग राम नाम मुख में रखेंगे तो क्या संसार सागर से पार नहीं चले जाएंगे। पर दृढ़ विश्वास चाहिए। पर हम लोग तो इसका भी दुरुपयोग करते। एक महात्मा रेलगाड़ी में बैठे बिना टिकट। हमने उनसे बाद में कहा कि बिना टिकट क्यों बैठते हो? बोले महाराज अब साधु हो गए, अब भी टिकट लें। मतलब महात्मा हुए ही इसीलिए थे कि टिकट ना लेना पड़े। यहां तक तो गनीमत, वो रेल से उतरे, वहां पहुंचे जहां से पार करना होता है द्वार, गेट पर। टिकट उसने पूछा, सब बोले सीताराम। अरे बोला वो टिकट, बोले राम राम। उसने कहा कि टिकट दिखाओ, ये क्या राम राम लगा रखी है, टिकट दिखा तब खिड़की पार कर पाओगे, गेट पार कर पाओगे। सब बोले अरे चुप रहो, इतना भी नहीं जानते लोग, राम नाम से संसार सागर पार कर जाते हैं, हम ये गेट पार नहीं कर सकते। अरे भाई राम नाम की महिमा जानो, कहां उपयोग करो टिकट के लिए राम नाम। एक जौहरी को हीरा मिल गया। मिला कहा? बिना पढ़े लिखे कुम्हार के पास था। वो अपने गधे के गले में डाले हुए था। समझता था चमकीला पत्थर है, गधे को जहां बांध दे तो उस हीरे की वजह से उजाला वो समझे चमकता है पत्थर। वो गधे के गले में डाले रहे और गधे को नहलाए तो उसी से उसके शरीर को साफ करे। एक दिन जौहरी की दृष्टि पड़ी कि तो हीरा है। बोले अब उसने कहा हीरा बताएंगे तो ये ज्यादा पैसे मांगेगा। तो बोले भाई ये कीमती पत्थर बेचोगे? वो कुम्हार बोला पत्थर भी कोई बेचने की चीज है, ले जाओ। तो बोले पैसा बताओ। बोले जो देना हो उसे दे जाओ। बोले 5 रुपए। बोले बहुत ठीक है। वो तो सोच रहा था पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, उसे क्या पता कि हीरा है। दे दिए 5 रुपए, हीरा ले लिया। कुम्हार तो चला गया। जौहरी बड़ा खुश हुआ, हीरा मिल गया। लेकिन जैसे ही जौहरी के हाथ में हीरा आया तो टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। तो उस जौहरी ने कहा कि तुम गधे के गले में पड़े रहे, तब टूटकर टुकड़े नहीं हुए, और जौहरी के हाथ में आकर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। तो हीरे ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत। हीरे ने कहा कि जब गर्दभ के कंठ थे रही न कौनहु पीर, पर कद्र न जानी जौहरी याते फटा शरीर। वो तो हमारी कीमत जानते ही नहीं था, वो गधे के गले में डाले रहे तो वो क्षम्य है। लेकिन जौहरी ने जब मेरी कीमत 5 रुपए लगाई तो मैं टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तो मेरा भी निवेदन यह है कि राम नाम वह हीरा है कि इसकी महिमा कोई भले ही न समझे, पर सत्संगी लोग भी जब राम नाम की महिमा को नहीं समझेंगे तो फिर राम नाम की जो महिमा है वह कैसे कल्याणकारी हो सकेगी। इसलिए राम जी नाम की महिमा राम जी से अधिक है, बस विश्वास रखने की बात है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।